हेलो एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइज एक बार फिर से हम हाजिर हैं रेलवे के 10 और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके DFCCIL में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, थोड़ा सा मैं इंट्रो दे दूं इस वीडियो का। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, DFCCIL में रेल जो CBT 1 होना सभी के लिए, मतलब सभी पोस्ट के लिए जो CBT 1 होना है, उसमें जो 100 क्वेश्चन आएंगे उसमें से 10 क्वेश्चन रेलवे या रेलवे DFCCIL के हिस्ट्री से रिलेटेड 10 क्वेश्चन आएंगे, रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं। तो उसी क्वेश्चन की जो MCQ सीरीज चल रही है, रेलवे डोज की जो सीरीज चल रही है, उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए ये आज दूसरा लेक्चर है हमारा। देखिए दोस्तों, पहला लेक्चर भी मैंने 7 से 8 मिनट में कवर किया था, और ये लेक्चर भी हम कम से कम मिनट में कवर करने वाले हैं, जितना भी मिनिमम टाइम लग जाए। रेलवे DFCCIL की बहुत डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज चल रही है दोस्तों हमारी, आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। फुल लेंथ टेस्ट ऐड हो गए हैं, 4-5 फुल लेंथ टेस्ट ऐड हो गए हैं, टेस्ट अब सब्जेक्ट वाइज टेस्ट ऐड होना स्टार्ट हो गए हैं। और जल्द ही दोस्तों DFCCIL इतनी प्रैक्टिस आपको करा दी जाएगी, चाहे वो फुल लेंथ की हो, चाहे वो सब्जेक्ट वाइज की हो, आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से बूस्टअप हो जाएगी। देखिए दोस्तों, अभी जो हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, यकीन मानिए आप ये जो 10 क्वेश्चन है, आपको DFCCIL की बारीक से बारीक चीज़ों को पता चल जाएगा। और जो ये MCQ की सीरीज होने वाली है दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा लंबी सीरीज होने वाली है। और आप लोगों का अगर सपोर्ट रहा तो हम ये सीरीज़ तब तक चलाएंगे जब तक रेलवे का एग्जाम नहीं हो जाए। देखिए दोस्तों, सपोर्ट कहने का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा हमारा ये वीडियो शेयर होगा, कैंडिडेट्स देखेंगे, हमारा भी मोटिवेशन बढ़ेगा। ठीक है, अगर कम कैंडिडेट्स देखते हैं तो हमारा भी मोटिवेशन डाउन हो जाता है कि हम अच्छे कंटेंट को खोजने की जो हमारी ललक है, अगर आप जो ज़्यादा शेयर करेंगे तो हमारी ललक भी बढ़ जाती है कि हम और अच्छा कैंडिडेट्स को कंटेंट दें, क्योंकि हमारे कैंडिडेट्स को फायदा हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रेलवे की माल ढुलाई के माध्यम से सबसे बड़ी राजस्व अर्जित करने वाली वस्तु है। देखिए दोस्तों, रेलवे आप सभी लोग जानते हैं, जो रेलवे की कमाई होती है वो सबसे ज़्यादा माल ढुलाई से, मतलब माल को ढोने से, एक जगह से माल को पहुंचाना, दूसरी जगह से उठाना, इन सब में सबसे ज़्यादा कमाई होती है रेलवे की। क्योंकि जो भी ट्रांसपोर्ट वगैरह होते हैं, सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन का काम रेलवे करता है, और रेलवे की इनकम का सबसे बड़ा सोर्स आप कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन ही है। और अब ये क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ट्रांसपोर्टेशन में ऐसा क्या ढोता है रेलवे सबसे ज़्यादा, जिससे सबसे ज़्यादा इनकम होती है। तो कोयला, कोल, विभिन्न प्लांटों के लिए आप जानते हैं सबसे ज़्यादा यूज़ होता है कोयला, और भारत में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है कोयला। तो सबसे ज़्यादा जो कोल को ढोने से रेलवे को फायदा होता है। अब देखिए, थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन भी मैंने नोट किया है। भारतीय रेलवे के लिए माल ढुलाई के माध्यम से सबसे बड़ा जो राजस्व अर्जन वस्तु है वो कोयला है। 2021 में भारतीय रेलवे द्वारा 1.23 बिलियन मीट्रिक टन माल ढुलाई की गई, और जो कि कोयले का कुल 53% हिस्सा था। कोयले का उपयोग बिजली पैदा करने में, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया था कि कोयले का जो उपयोग है बिजली पैदा करने में सबसे ज़्यादा होता है। और भारत जो है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हो सकता है आपके जीके के पोर्शन में आ जाए, कि भारत जो है कोयले का उपयोग करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। और भारतीय रेल द्वारा कोयले की ढुलाई का देश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान है। आप सभी लोग जानते हैं कि रेलवे का जो कंट्रीब्यूशन है भारतीय अर्थव्यवस्था में, इंडियन इकोनॉमी में, वो सबसे ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जो राष्ट्रीय रेल संग्रहालय है वो किस शहर में स्थित है। तो जो राष्ट्रीय रेल संग्रहालय है दोस्तों, वो न्यू दिल्ली में स्थित है। देखिए दोस्तों, मैक्सिमम लोग हिंदी मीडियम के हैं, तो उनको मैं हर चीज़ बताते जा रहा हूँ, और जो क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकली है वो इंग्लिश में भी बोलते चल रहा हूँ, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय किस शहर में स्थित है, तो न्यू दिल्ली में। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय न्यू दिल्ली में स्थित है। और थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में अगर हम जान लें, तो राष्ट्रीय जो रेल संग्रहालय है वो चाणक्यपुरी न्यू दिल्ली में भारत में एक संग्रहालय है। यह भारत का सबसे बड़ा रेलवे संग्रहालय है और एशिया के सबसे बड़े संग्रहालयों में से एक है। थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं, ब्रिटिश काल में भारत में सबसे पहला रेल बजट किस वर्ष पेश किया गया था। ब्रिटिश काल में, क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत नहीं, ब्रिटिश काल में भारत का जो भारत में पहला रेल बजट हुआ था वो किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था। 1924 में प्रस्तुत किया गया था। देखिए थोड़ा सा डिस्कशन, भारत में पहला अलग रेल बजट 1924 में प्रस्तुत किया गया था। यह ब्रिटिश काल के दौरान था। रेल बजट आम बजट से अलग पेश किया जाता, क्योंकि रेलवे सरकार के लिए राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत था, और अभी भी राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत रेलवे ही है, एक प्रमुख स्रोत माना जाता है। रेलवे भी एक प्रमुख नियोक्ता था, और सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि उन्हें ठीक तरह से वित्त पोषित किया जाए। एक अलग जो रेल बजट पारित करने की प्रथा है वो 2017 तक जारी रही। इसके बाद में से सरकार ने दोनों बजटों को मर्ज करने का फैसला कर दिया गया। तो मतलब 2017 तक रेलवे का जो बजट था वो अलग आता था, लेकिन अब उन्हें मर्ज कर दिया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उत्तर रेलवे जोन, मतलब नॉर्थ रेलवे जोन कब बनाया गया था, इसकी स्थापना कब की गई थी। तो 1952 में नॉर्थ रेलवे जोन की स्थापना की गई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक हल्का सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। उत्तर रेलवे जोन 14 अप्रैल 1952 में बनाया गया था। इसे जोधपुर रेलवे, बीकानेर रेलवे,
पूर्वोत्तर पंजाब रेलवे और मुगल सराय उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिम में ईस्ट इंडियन रेलवे के 3 डिवीजन को जो मिला दिया गया था, तब हमारा ये नॉर्थ रेलवे बना था। नंबर 5 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल है? तो सबसे लंबा जो रेलवे पुल है वेम्बनाड ब्रिज, ये आपका सबसे लंबा पुल है। देखिए सकते हैं, आप देख सकते हैं भारत का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज, ध्यान दीजिएगा रेलवे ब्रिज की बात हो रही है, रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ रहे तो रेलवे ब्रिज की बात हो रही है। वेम्बनाड रेल ब्रिज सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज है। यह 4620 मीटर लंबा पुल है। आप ध्यान दीजिए 4620 मीटर लंबा पुल है, जो केरल के कोच्चि में एडापल्ली और वल्लारदपुरम को जोड़ता है। वल्लारदपुरम को जोड़ता है। पुल 2011 में बनाया गया था। इसके द्वारा यात्री और मालगाड़ियों दोनों के द्वारा किया जाता है। यह भारत का सबसे लंबा ब्रिज है और रेलवे ब्रिज, ध्यान दीजिएगा रेलवे ब्रिज, और एशिया का तीसरा सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज है। देखिए तो ये सारे क्वेश्चन हमने टेस्ट सीरीज में हिंदी और इंग्लिश दोनों में ऐड किए हुए हैं, ठीक है। अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है DFCCIL की, तो बहुत ही जबरदस्त टेस्ट सीरीज चल रही है, उसे ज्वाइन कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐप को डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा और टेस्ट सीरीज का भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। किसी को भी किसी भी टाइप की कोई भी फाइनेंशियल इशू है तो आप हमें ऐप को डाउनलोड करने के बाद चैट सेक्शन में मैसेज कीजिए, जितना हो जा सकता है हम उनसे पूरी हेल्प करेंगे उन कैंडिडेट्स को जिनके पास फाइनेंशियल कोई इशू है और वो DFCCIL के लिए डेडिकेटेड होकर तैयारी करना चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। DFCCIL का मुख्यालय का, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा ये बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए आप DFCCIL का एग्जाम देने जा रहे हैं, आपको DFCCIL के MD CEO मुख्यालय कहाँ है, ये सब क्वेश्चन का आइडिया होना चाहिए। तो अभी हम MD CEO के बारे में बताएंगे। एक एक चीज मैंने आज इन कैंडिडेट से प्रॉमिस किया है कि DFCCIL की जो रेलवे की सीरीज चल रही है, इसमें हम सारे क्वेश्चन को, आसान कठिन मीडियम सारे क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। बस आप पेशेंस बना के हर वीडियो को देखा करिए, बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगने वाला। DFCCIL का मुख्यालय का, तो न्यू दिल्ली में DFCCIL का मुख्यालय, आप देख सकते हैं DFCCIL का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। DFCCIL डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड रेल मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसे 30 अक्टूबर 2006 को भारतीय डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निर्माण और संचालन और रखरखाव के लिए शामिल किया गया। ध्यान दीजिएगा 30 अक्टूबर 2006 को शामिल किया गया था। और DFCCIL का जो मुख्यालय है वो प्रगति मैदान, आपने सुना होगा दिल्ली में प्रगति मैदान है, मेट्रो स्टेशन भी है, वहाँ न्यू दिल्ली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। भारतीय रेलवे द्वारा कंप्यूटर आरक्षण प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी? देखिए अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई जो आप कंप्यूटर, जो रूम पे बैठ के आप अपने IRCTC वगैरह से रेलवे आरक्षण बुक करते हो, कंप्यूटर से बुक कर लेते हो, वो बुकिंग कब से स्टार्ट हुई थी? ऑनलाइन बुकिंग कब से स्टार्ट हुई थी? तो आंसर 1986 में। दोस्तों मैं इतना रटा दूंगा दोस्तों रेलवे क्वेश्चन कि आपको याद हो जाएगा। आप एक एक वीडियो 2-3 बार देखिए। 1986 में कंप्यूटर आरक्षण प्रणाली स्टार्ट की गई थी। देखिए कंप्यूटर आरक्षण प्रणाली CRS, ठीक है, कंप्यूटर रेलवे रिजर्वेशन भारतीय रेलवे द्वारा 1986 में स्टार्ट की गई थी। रेल यात्रा में भारतीय आरक्षण प्रणाली में दक्षता, सटीकता और समन्वय लाने के लिए CRSS की शुरुआत की गई। देखिए CRS लिखा हो कहीं कंफ्यूज मत होइएगा, इसका मतलब है कंप्यूटर रेलवे सिस्टम, ठीक है, शुरुआत की गई थी। इसे आरक्षण प्रक्रिया में शामिल मैनुअल काम को कम करने और आरक्षण प्रणाली की गति और सटीकता में सुधार लाने के लिए पेश किया गया था। तो जाहिर सी बात है अगर कोई चीज़ कंप्यूटराइज तरीके से करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारा समय कम होगा, समय कम लगेगा, और मैनुअल जो हम काम करते हैं हाथ से उसका भी जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो भी कम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 8 मई 2023 तक रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन थे? तो मैंने इस चीज़ को मेंशन भी किया कि मई 2023 तक रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन थे? तो अनिल कुमार लाहोटी जी जो है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष थे। देखिए मई 2023 तक रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान दीजिएगा अनिल कुमार लाहोटी। कौन है अध्यक्ष रेलवे बोर्ड का? अनिल कुमार लाहोटी। तो देखिए अनिल कुमार लाहोटी वह रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। उन्होंने 1 जनवरी 2023 को विनय कुमार त्रिपाठी से अध्यक्ष पद संभाला। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये भी पूछ सकता है कि अनिल कुमार लाहोटी से पहले इन्होंने किसको हटा के अपना कार्यभार संभाला? तो विनय कुमार त्रिपाठी जी को हटा के इन्होंने अध्यक्ष पद संभाला है। जो लाहोटी जी हैं इंडियन रेलवे सर्विसेज ऑफ इंजीनियर IRSC के 1984 बैच के। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि रेलवे बोर्ड का वर्तमान अध्यक्ष अनिल कुमार लाहोटी जी हैं और इन्होंने किसको अध्यपस्त किया था? विनय कुमार त्रिपाठी जी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। DFCCIL के प्रबंध निदेशक, मैंने पहले ही प्रॉमिस किया था कि अभी सारे क्वेश्चन आएंगे। तो DFCCIL के जो प्रबंध निदेशक हैं MD कौन है? तो रविंद्र कुमार जैन जी मैनेजिंग डायरेक्टर, MD मैनेजिंग डायरेक्टर, ध्यान इंग्लिश वाले मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रबंध निदेशक। तो रविंद्र कुमार जैन जी हैं हमारे DFCCIL के MD मैनेजिंग डायरेक्टर। तो रविंद्र कुमार जैन वह डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के वर्तमान प्रबंध निदेशक हैं। उन्होंने कब ज्वाइन किया था? 11 दिसंबर 2020 को उन्होंने DFCCIL का MD का कार्यभार संभाला था। जैन जो जी 1986 बैच के इंडियन रेलवे सर्विसेज ऑफ इंजीनियर्स के अधिकारी हैं। उन्होंने भारतीय रेलवे में 35 वर्षों से ज़्यादा का अनुभव है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों मैं आपको सब कुछ बताते जा रहा हूँ।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के तहत ट्रेन लोड का उद्देश्य क्या है? तो 13,000 टन जो है उठाना रेलवे का उद्देश्य है। आप ये दे सकते हैं कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के तहत ट्रेन लोड का मकसद रेलवे नेटवर्क की क्षमता बढ़ाना, माल ढुलाई की लागत को कम करना है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर एक ट्रेन की अधिकतम भार क्षमता एक ट्रेन की अधिकतम भार क्षमता 13,000 टन। आप समझ सकते हैं 13,000 टन बहुत ज़्यादा है। यह पारंपरिक रेलवे नेटवर्क पर एक नेटवर्क की अधिकतम भार क्षमता से बहुत अधिक है, क्योंकि जो पारंपरिक रेलवे नेटवर्क है दोस्तों उसकी अधिकतम भार क्षमता 5,000 टन है। तो अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो पारंपरिक रेलवे उसकी अधिकतम भार ढोने की क्षमता कितनी है? तो 5,000 टन है। और DFCCIL की जो भार ढोने की क्षमता है वो 13,000 टन है। मतलब आप समझ सकते हैं कि 2 गुने से भी ज़्यादा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर ट्रेनों की उच्च भार क्षमता माल परिवहन के लिए आवश्यक ट्रेनों की संख्या, जाहिर सी बात है अगर एक ट्रेन ज़्यादा माल ढोएगा, ज़्यादा टन का भार उठाएगा तो हमें कम ट्रेन की आवश्यकता होगी और माल ढुलाई की जो लागत है दोस्तों वो भी हमारी कम हो जाएगी, क्योंकि सेम 13,000 का जो टन माल ले जाने में एक चक्कर लग रहा है और उसी अगर 13,000 टन को हम 5,000 एक बार में जाए, फिर 5,000 एक में जाए, फिर 3,000 टन ले जाए, तो जाहिर सी बात है हमारा जो आवश्यक ट्रेन है उसका नंबर भी चाहिए और उसकी लागत भी बढ़ जाएगी, क्योंकि एक ट्रेन को चलाने के लिए हमें बहुत सारे ईंधन की ज़रूरत है। ठीक है, हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। तो ये 10 क्वेश्चन है दोस्तों। DFCCIL की टेस्ट सीरीज मैंने आपको पहले बता दिया है, चल रही है, बहुत डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज चल रही है। जो चीज़ जो लोग ज्वाइन नहीं किया अभी ज्वाइन कर लीजिए, एक सपोर्ट के माध्यम से हमारा भी सपोर्ट रहेगा दोस्तों। अगर कोई भी दिक्कत है, मैं पहले भी बोल के रखा हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ, किसी भी चीज़ को किसी भी हमारे कैंडिडेट को फाइनेंशियल इशू है तो जस्ट कॉन्टैक्ट करिए। और देखिए बहुत सारी ऐसे भी टेस्ट है दोस्तों जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। DFCCIL में जो फर्स्ट टेस्ट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसे जाइए आप, उसे भी लगाइए, सॉल्यूशन देखिए। कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, चैट सेक्शन में जाइए, ऐप डाउनलोड करके चैट सेक्शन में जाइए, आपने कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन हमसे पूछ सकते हैं। तो होपफुली दोस्तों आप सभी लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन उपयोगी साबित होगी। वीडियो को पसंद आने पर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।